वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो जब उसके साथ गाड़ी में बैठती है तो उसको कहता है तुम जाके पीछे बैठो। प्राय मेहरबानी, अगर आप लोगों का घर का मसला है तो आप घर पे रखा करें, यहाँ पे अपनी इज्जत ना उछाला करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नहीं 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 नहीं, असल ये व्लॉग नहीं है। आज मैं वैसे कोई व्लॉग नहीं बना रहा। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, और टॉपिक मैं आपको ऐसे क्लियर बता नहीं सकता। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में समझा पाऊँ। ये मेरी वीडियो कुछ ऐसे लोगों के लिए जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो पहुँचे। मेरी कोशिश है कि आप सब भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और हमारी इज़्ज़त पे है, हमारे पाकिस्तान की, हमारे इंडिया की। जो लोग हम वहाँ से अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो आज एक ऐसा मेरे साथ वाक़या पेश आया है, वाक़या तो नहीं कहूँगा, मतलब कुछ ऐसी बातें मुझे पता चली हैं कि जो बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए, ख़ासकर हमारे पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि जिस फैमिली के बारे में मुझे बात पता चली है वो पाकिस्तानी है, और मे बी ये यहाँ पे जो इंडियन है या पाकिस्तानी है सबके लिए ये बात रिलेट करती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड को तो काफ़ी देर थी उसको आने में। तो मैंने कंपनी से बात की कि सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में जाता हूँ और उनसे पता करता हूँ कि अगर मेरा कार्ड बन गया तो दे दें, अदरवाइज़ मुझे कार्ड का जो नंबर होता है, मेन वही नंबर होता है उसके ऊपर, जैसे हमारे आईडी कार्ड का नंबर होता है पाकिस्तान में, मेन वही होता है। तो कंपनी वालों ने कहा कि ठीक है भाई चले जाएँ आप, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वो नंबर नहीं मिलता तब तक मैं जॉब नहीं स्टार्ट कर सकता, और जब तक जॉब नहीं स्टार्ट कर सकता आपको लोगों को पता है फिर सैलरी तो वैसे नहीं मिलनी। अब जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने उबर कराई है, और उस उबर में मुझे एक ऐसा बंदा मिला है, मतलब इधर का लोकल ही बंदा है, वो ब्लैक अमेरिकन जिसको कहते हैं। वाइट अमेरिकन है और ब्लैक अमेरिकन है। जो ब्लैक अमेरिकन है उनमें से वो बंदा था। तो मेरी उससे गपशप हुई, ऐसे हाल हवाल किया। मैंने कहा आप कहाँ से हैं, यहाँ पे मतलब इसी सिटी में से हैं या कहीं और से हैं? तो उसने कहा कि मैं अब यहाँ पे न्यू आया हूँ, मुझे 1 साल हुआ है। तो उससे पहले मैं था न्यूयॉर्क में, कोई मतलब 40 थे या 50 थे, इसमें से कोई थे। तो मैंने भी उसको कहा कि मैं भी यहाँ से नहीं हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। जैसे ही मैंने पाकिस्तान का नाम लिया ना तो वो ऐसे इतना ज़ोरदार उसने वो आवाज़ निकाली, हाँ पाकिस्तान। मुझे लगा पता नहीं ये इसको क्या हो गया। मैंने कहा जानते हो पाकिस्तान का नाम सुना? कहता है पाकिस्तान की एक मेरी इतनी प्यारी दोस्त है, इतनी खूबसूरत है, ये है वो है, मतलब इतनी तारीफ़ें करना शुरू हो गया वो बंदा। हाथ से जाता था, मतलब जैसे उसको याद है ना, कहता मैं पछता रहा हूँ ना यहाँ पे आके, उसको छोड़ के आ गया हूँ, मैं तो बहुत खुश था, ये है वो है, मतलब तारीफ़ पे तारीफ़। तो मैंने कहा कि हमारे पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो उसने कहा कि वो चिकन लेके आई है, और चिकन के अंदर ऐसे ग्रेवी थी ना, जैसे हम चिकन कढ़ाई वगैरह बनाते हैं मेरे ख्याल से। कहता ऑरेंज रेड कलर इस तरह का कलर था, मैंने पहली बार देखा। वो मेरे लिए बना के आई है, ये उसके लिए लेके आई है, वैसे अपना बेचारी लंच लेके आई है। तो कहता मैं तो ऐसे खुशी में ना, जैसे चम्मच बड़ा वाला था, मैंने ऐसे फुल भर के अपने मुंह में डाल लिया। तो भाई उसकी हो गई सीटी गुल क्योंकि उसको नहीं पता था कि हम लोग जो है वो मसाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, तेज़ मसाले। उसके तो कहता मेरे धुएं निकलना शुरू हो गए हर जगह से, या पता नहीं कौन कौन सी। तो कहता मेरी चीखें थी कि भाई ये क्या खिला दिया। तो कहता आप लोगों की हिम्मत है, आप लोग कैसे मसाले खा लेते हो? तो मैंने कहा हम बचपन से खाते हैं, हमें आदत बनाई गई है, तो हम मसाले के बगैर तो वैसे ही खाना हमें नहीं पसंद। तो बहरहाल मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ, जो मैं बात आपको बताना चाहता था, ये वीडियो ऐसे लंबी ना हो जाए। तो मेन बात ये थी कि वो उसकी तारीफ़ें करी जा रहा है ना, कि मैं उसके करीब जाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, पता नहीं इस तरह की अजीब व गरीब बातें करना शुरू हो गया। तो मुझे कहता है कि उसके जो हस्बैंड है वो उसको लिफ्ट नहीं कराता। मैंने कहा क्या मतलब लिफ्ट नहीं कराता? कहता ना उसको टच करता है, ना उसके करीब आता है, ना उससे बात करता है, मतलब ऐसे जैसे उखड़े उखड़े से रहते हैं। तो कहता जब आपस में ना वो, मतलब उसके बच्चे भी हैं, 1-2 बच्चे भी हैं, बता रहा था। तो कहता जब गाड़ी में मैंने 1-2 बार उनको देखा है, जब मेल बैठा होता है तो फीमेल को वो हमेशा अपने साथ वाली सीट पे बिठाता है, वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो जब उसके साथ गाड़ी में बैठती है तो उसको कहता है तुम जाके पीछे बैठो, उसको अपने साथ नहीं बैठने देता। कहता मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि भाई तुम नहीं टच करते तो मुझे दे दो, मैं टच करता हूँ। मुझे भी अब अजीब फील हुआ कि यार ये क्या बातें कर रहा है। फिर वो ना ऐसी उसने बात की है जो बड़े दुख वाली बात है, जो मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे वो बात सुन के। कहता कि आप लोग जब पाकिस्तान वाले या इंडिया वाले जब इधर आते हो, अपनी बीवी साथ बच्चे साथ लेके आते हो, तो आप लोगों को वो पसंद नहीं आते। जब यहाँ पे गोरी लड़कियाँ देखते हो, तुम लोगों को वाइट जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करना लग जाती हैं, अपनी बीवी पसंद नहीं आती, तुम लोग उनको लिफ्ट नहीं कराते, फिर उनके पीछे भाग पड़ते हो। ये इमेज है हमारा इनके सामने, अमेरिकन के सामने। अब ये एक बंदा बात कर रहा है, एक नहीं कर रहा होगा ना, इनके साथ जितने भी इनके रिलेटिव्स, इनके दोस्त, इनकी जो गैदरिंग होगी, सब यही सोचते होंगे हमारे बारे में।
तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि भाई देखें, हमारी इमेज बहुत ख़राब है, तो काइंडली आप मेहरबानी किया करें, अगर आप लोगों की दिल में कुछ ऐसा है कि आप लोगों को वाइट पसंद है, आप यहाँ पे आके आपको लगा कि आपको गोरियाँ पसंद है भाई, तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आके क्यों जलील करते हो? तो आप उनको घर बिठाओ, यहाँ पे लेके आओगे उनको, जब आप लिफ्ट नहीं कराओगे, उसके करीब नहीं जाओगे, वो चीज़ जो वो चाहती है वो आप उसको नहीं दोगे, तो वो क्या करेगी? एट द एंड वो साफ जाहिर है, जैसे वो कह रहा था कि वो मैं उसको टच करना चाहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ तुम नहीं लेते तो मैं ले लेता हूँ। मतलब अगर इस काले को इतनी बातें पता है कि वो एक दूसरे को लिफ्ट नहीं कराते, अब कौन बताती होगी? वही उसकी बीवी ही बताती होगी ना, वो शो कराती होगी कि भाई हमारी नहीं बनती आपस में। तो मेरी अपील उन फीमेल से भी है कि मेहरबानी, अगर आप लोगों का घर का मसला है तो आप घर पे रखा करें, यहाँ पे अपनी इज्जत ना उछाला करें लोगों के सामने। दुख होता है इंसान को कि हम इतनी दूर से, दुनिया के दूसरे कोने से उठ के दूसरी साइड पे आ बैठे हैं एक न्यू कंट्री में। फीमेल्स के साथ मेरी उन मेल हजरात से भी अपील है कि आप लोग भी मेहरबानी करें, अगर आप अपनी फैमिली को साथ लेके आए तो उसको टाइम दें। ये ना हो कि आप उसको टाइम ना दें और वो आपको छोड़ के दूसरे के साथ फिट हो जाए, बाद में आप फिर यहाँ पे सबको पता है फिर क्या होगा। तो चलें, वीडियो को लंबा नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट यही थी, मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहता था कि काइंडली इस तरह ना किया करें। अगर यहाँ पे आ गए हैं तो आप अपना मुस्तकबिल सुधारें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं और इन लोगों के सामने अपना इमेज खराब ना करें। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचेगी जो इस तरह का इन्वायरमेंट उन लोगों ने अपनी घर में बनाया हुआ है। तो काइंडली इस तरह का इन्वायरमेंट ना बनाएं, उन बच्चों को देखें, उनका मुस्तकबिल देखें और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आके ना करें काइंडली। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को तड़ी या कोई धमकी वगैरह नहीं दे रहा, क्योंकि इस चीज़ से आप लोगों की इज़्ज़त बढ़ेगी, हमारे अपने कंट्री की इज़्ज़त बढ़ेगी, इंडिया की, पाकिस्तान की इज़्ज़त बनेगी, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए। तो चले अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद है जो मेरी बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, जो इंटेंशन मेरी थी, वो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी इंशाल्लाह, और मैं इसी चीज़ की उम्मीद रखता हूँ। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।